अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुशैबात अली कोड कंपाइलर की जानिब से एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि अगर आपने पिछली प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ वो वॉच कीजिएगा, ताकि मैंने उससे बेसिक से लिया है, हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से मैंने समझाया। इससे अभी जो मिलते जुलते बेसिक से टॉपिक हैं वो हैं दो, एक है हमारा प्योर टेबल और एक है मैक्रोज सिंपल। इस ट्यूटोरियल में हम मैक्रोज पे बात करें इस ट्यूटोरियल में हम इस पे प्योर टेबल पे बात करेंगे कि प्योर टेबल क्या होते हैं। दरअसल आप देख रहे हैं कि आपके पास ये इतनी बड़ी सी डेटा है जिससे आप दिखाना चाहते हैं। ये जस्ट आप अपने मकसद के लिए करते हैं, लेकिन जो आपका एजेंट है उससे ये मकसद नहीं होता कि आपको मतलब कि इतनी सारी डेटा उससे काम किया है। उसकी जो काम की चीज़ें हैं वो है उसका नेम और उसकी टोटल जो है उसकी जो इसने अचीव किया है टारगेट, वो उसकी सैलरी ग्रांट टोटल जो इसकी कमीशन हुई है और इसकी जो लास्ट में नेट टोटल होगी वो। और इसके अलावा आपको अगर रिपोर्ट देनी पड़ती है क्वार्टर वाइज तो आप क्या करते हैं, आप तो फिर यहाँ तो कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ अलग टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होती। एक्सेल में ज़बरदस्त टूल है एक प्योर टेबल का, जिसकी मदद से आप जो हैं अपने जो स्पेसिफिक जो कॉलम्स हैं वो चूज़ करके आप रिज़ल्ट जो है प्रोवाइड कर सकते हैं या रिपोर्ट बना सकते हैं। तो चलते हैं। तो इसमें इंसर्ट टेबल में ये प्योर टेबल का है। आपको याद होगा कि मैंने जो मेरी पिछली ट्यूटोरियल है उसमें मैंने टेबल के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। इसमें हम प्योर टेबल के बारे में बात करेंगे। जो हमारे ये जो रिक्वायरमेंट है, एक तो हमें पेरोल निकालना है अपनी एजेंट्स का, जिनको पता चले कि आपकी टोटल्स इतनी है और आपकी नेट सैलरी इतनी है। इसी के साथ हम एक और रिपोर्ट भी बनाएंगे कि ईयरली के भाई आपको जो हमारी क्वार्टर वाइज डेटा है वो हमें क्वार्टर वाइज टोटल चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं इस पे आता हूँ, प्योर टेबल पे क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है रेंज बता रहा है कि रेंज आदमी। देखें कि इसने फ़िलहाल जो है अभी मेरे जो हेडिंग्स हैं टेबल की वो इसने अचीव नहीं की। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से टेबल को सेलेक्ट करके इसकी रेंज बनाता हूँ। ये तो टोटल जस्ट मैंने व्यू के लिए रखे थे, लेकिन मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ फिलहाल। यहाँ इसकी जो है टेबल आ गई इधर, तो और ये कह रहा है कि कहीं और से है। मैंने कहा नहीं, हमारे पास जस्ट सिंपल के लिए मैंने इसको बस इस टेबल की ही लोकेशन दी है। फिर ये कह रहा है कि आप किस में डेटा चाहते हैं, मैं न्यू वर्कशीट हो या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब कि इसी में हो, लेकिन इसको फिर लोकेशन देनी पड़ेगी कि हमारी टेबल जो है प्योर टेबल इस तरफ हो। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप न्यू शीट पे काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं ओके करता हूँ न्यू शीट पे क्लिक करते हुए, और आप देख रहे हैं एक शीट 5 क्रिएट हो गई है और ये जो हमारी टेबल है में जो है ब्लैंक नज़र अभी तक आए। राइट में आएंगे, इसकी जो फील्ड्स आ जाती हैं, जो हमारे जो टेबल की हेडिंग्स थी वो इधर अपीयर हो गई हैं। तो इसको हम समझते हैं कि ये क्या है। जैसे भी मैं अभी नेम वाले बॉक्स पे चेक बॉक्स लगाता हूँ तो यहाँ पर जो मेरे एजेंट्स हैं उनके नेम्स जो हैं वो आ गए हैं, दिखाई दे रहे हैं आप लोग। तो अभी मैं जो चाहता हूँ कि मैं पेरोल बनाना चाहता हूँ, तो क्या करता हूँ, ये टोटल इसकी सैलरी देखें। जो टेक्स्ट वाइज का कॉलम होते हैं वो एक ही बॉक्स में आते हैं। जो वैल्यूज जैसे होते हैं न्यूमेरिकल बेस कैलकुलेशन वाले कॉलम्स वो अलग ग्रुप में आते हैं। तो ये कॉलम वाइज दिखाएगा, ये रो वाइज दिखाएगा, जिसमें आप नेम देख रहे हैं। फिल्टर के लिए हम बाद में आते हैं, जो हम देखेंगे कि क्या है फिल्टर। तो इसके लिए मैं और यहाँ पर ग्रांड टोटल और जो है नेट टोटल, जिसकी सेम ये है सैलरी, जो नेट सैलरी। देखें कि अभी हमें जो अपनी डेटा चाहिए वो हमें नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 एजेंट्स हैं, क्योंकि हमने इधर 3 रोज स्टार्ट हैं, जो कि हेडिंग से 4 की जो है, तो हमें 4 से जो है नेम्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहीं से हमारी जो है वो डेटा शो हो रही है। तो आप देख सकते हैं
ये जो टेबल है ये जो सॉर्टेड है, देखें आपको पहले जो है ए वाले सिर्फ नज़र आएंगे, बाद में जैसे ए टू जेड सॉर्टेड होती इसी तरीके से जो है सॉर्टेड फॉर्म में दिए गए। और इसके अलावा ये हमें सम भी बता रहा है कि आप कंपनी को जो है वो इतना सम जो है वो पेड करना पड़ेगा इन सब को मिला के। तो इसी के साथ साथ अब हम आते हैं इसके डिज़ाइनिंग पे। तो आप ये देख रहे हैं एनालिसिस पे ये आ गए। अगर आप प्योर टेबल दोबारा चेंज करवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, या इसकी सोर्स आगे पीछे करना चाहते हैं जो हमारी प्रीवियस टेबल थी उस पर, या तो ये प्योर चार्ट है, आप प्योर चार्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। और इधर डिज़ाइन वाले टैब में आते हैं, देख रहे हैं कि जो है सब टोटल चाहिए, यानी डू नॉट शो सब टोटल। जो लास्ट वाले थे सब टोटल वो हमें आ रहे थे नज़र, जब हम बड़ी डिटेल्स पे होती है तो इधर काम आती है। और इसके अलावा ग्रांड टोटल जो है जो लास्ट में हमें नज़र आ रहा है, देखें वो ग्रांड टोटल जो था वो भी हमारे पास इधर से चला गया है, क्योंकि हमें इसकी नीड नहीं बताना चाहते। और इसके अलावा अब जो है हम क्या कहते हैं कि इसको जो है एक अच्छा सा व्यू दे दें। तो आप देख रहे हैं इसको ऐसे अच्छा व्यू देते हैं। तो ये है स्टाइल पे जब हम आते हैं तो हमें रो वाइज भी बताता है और हमें कॉलम वाइज भी बताता है। देखें एक अच्छी सी बन गई है, और आप जो हैं देख सकते हैं कि एक खूबसूरत सी जो प्योर टेबल है वो एनालाइज होके हमारे पास नज़र आ गई। इसका आप अगर प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप प्रिंट की कमांड से इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, जो कोई पोर्ट्रेट में होगा तो तकरीबन ये 2 पेजेस में आएगा। इसी के साथ अब मैं चाहता हूं कि एरिया वाइज सेलेक्ट करूं। तो एरिया को मैं क्या करता हूं, देखें एरिया टेक्स्ट फील्ड है तो दूसरे इस रो ग्रुप में आ गया, लेकिन मैं इसको फिल्टर वाले ग्रुप में लगाना चाहता हूं। देख तो यहाँ पर आ जाएगा, ये अभी आल है इसलिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं आल नहीं, यहाँ से सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे आके आल को अनचेक करके मैं जस्ट नवाब शाह का ही देखना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या कितने। तो देखें जस्ट जो है वो मैं नवाब शाह की जो शीट्स जो एजेंट्स हैं वो इसी एरिया से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो आ गए हैं। लेकिन ये इतना जब बड़ी डेटाज होती है मल्टीपल तो एजेंट्स की प्रोविंस वाइज या स्टेट वाइज तो वहीं पर ये काम आती हैं। लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए, आइडिया दिखाने के लिए मैंने आपको ये करके दिखाया। देखें कि ये जो है हमारी पेरोल तैयार हो गई, और हम इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। और अभी मैं चाहता हूँ कि अभी मैं अपनी रिकॉर्ड की खातिर मैं इसको जो है क्वार्टर वाइज देखना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ इनको अनचेक कर देता हूँ टोटल्स को, और यहाँ एरिया को भी मैं अनचेक कर। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ क्वार्टर वाइज जो है इनको चेक लगाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारे जो है क्वार्टर वाइज भी आ गई है। ये एक रिपोर्ट तैयार हो गई कि भाई क्वार्टर वाइज जो कंपनी ने टारगेट अचीव किया है वो हमें दिखाएं। तो हर एक बंदे का अलग अलग आ रहा है कि आपने इनके जो किए थे अचीव टारगेट वो यहाँ पर शो हो रहा है। कि ये एक ज़बरदस्त टेक्निक है एक्सेल में प्योर टेबल की, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ तो आइडिया हो जाएगा इसका। और आप जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और मज़ीद आइडियाज़ जो होंगे वो आपके दिमाग में आएंगे, जन्म लेंगे, और कुछ मज़ीद टास्क, कुछ मज़ीद रिक्वायरमेंट्स और इस हिसाब से जो होती हैं वो आपको ख्याल में आती रहेंगी नज़र में। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें आपने ये ट्यूटोरियल्स मेरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब चैनल, आल्सो बेल आइकन के साथ जो है ऑल नोटिफिकेशन वाला वो आप, ताकि हर आने वाली वीडियोज़ जो आपको पता चलती है। इस ट्यूटोरियल में इतना ही, फिर मज़ीद आगे वाली जो है ट्यूटोरियल्स आएगी वो होगी बेसिक्स जो माइक्रोज रिकॉर्ड होते हैं उसके बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।